गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिन्यूअल प्रोसेस इन डिस्क्रीट टाइम। तो फर्स्टली रिन्यूअल प्रोसेस होता क्या है, हम ये स्टडी करेंगे। इन पॉइजन प्रोसेस वी हैव अ काउंटिंग फंक्शन। उसमें हम क्या करते थे, काउंट करते थे फंक्शंस, जब हमने पॉइजन प्रोसेस पढ़ा था। विच काइंड ऑफ ट्राई टू काउंट व्हेन द थिंग्स हैपन, कि कब हमारा जो इवेंट है वो अकर हुआ है। यही हम देखते रहे कि ith पे हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ हुआ है। तो इवेंट्स कब कब हो रहे हैं हम ये देखते रहे वहाँ पे। एंड वन कैन यूजली थिंक ऑफ अ काउंट हैपनिंग एज बेसिकली समथिंग हैपनिंग अगेन। एक बार यहाँ पे इवेंट हो गया, देन अगेन इवेंट हो रहा है यहाँ पे, फिर अगेन इवेंट हो रहा है, मतलब रिपीट पे हो रहा है, हैपनिंग अगेन। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से you are building a system or you are interested in a particular component of system. Let us say specifically you are interested in battery of some system. अब मान लीजिए आप एक मशीन बना रहे थे और आप उस मशीन की एक बैटरी है उसमें इंटरेस्टेड है, उसका आप देखने के लिए कि लाइफ कैसी है, उसकी क्या क्या काम वो कर रही है। When you fully charge it and put it in the machine, it is going to operate for some time, and after that maybe it get discharged and some red light blink, so that then you know that this battery has gone below. अब हो सकता है मशीन में आपने वो बैटरी को पहले फुल चार्ज रखा था, फिर आपने मशीन में लगाया तो मशीन ने तब तक काम किया। काम करने के बाद आपने उसमें एक रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, तो आपको पता चल गया कि अभी ये बैटरी डाउन हो चुकी है, अब या तो मुझे इसे हटाना होगा या फिर मुझे इसे दोबारा चार्ज करना होगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आप पावर बैंक ले लें। पावर बैंक क्या करते हैं, आप पहले मतलब पावर सप्लाई से उसको चार्ज कर लिया, आपने चार्ज करके ले आए, फिर आप अपने अपने फ़ोन चार्ज कर लिया उससे, तो आप अपने फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो उसकी बैटरी अब कम होती जा रही है उसके अंदर से पावर बैंक की। तो पावर बैंक में साइड में जो लाइट्स होती है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी रेडम, कि मेरी बैटरी अब जा रही है। दैट मीन्स अब आपको पावर बैंक मोबाइल में से हटाना होगा, उसको दोबारा चार्ज करना होगा। तो वही सेम इसमें है। सो ईदर यू नीड टू रिचार्ज इट कम्प्लीटली और यू नीड टू रिप्लेस इट। अब ये तो आपके पास ऑप्शन था कि आप उसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टॉर्च ले लें, टॉर्च में जो सेल डलते हैं, तो आपने वो सेल डाले, वो न्यू सेल लाए थे आप, कुछ महीने तक उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने काम करना बंद कर दिया, तो आप उनको रिन्यू नहीं कर सकते। रिन्यू मतलब आई मीन रिप्लेस ही करना पड़ेगा, आप उनको चार्ज नहीं कर सकते सेल को। तो आप क्या करेंगे, पुराने सेल निकाल के आप उनको थ्रो करेंगे, फिर नए सेल डालेंगे। तो ये आपने क्या किया, रिन्यू किया। You do it and then it is going to work from some time and again maybe the red light blinks and now it is the time for it to replace. कुछ टाइम तक दोबारा उसने काम किया, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा रेड लाइट ब्लिंक होने लगी, मतलब अब आपको दोबारा से रिन्यूअल का प्रोसेस करना है। Now you may be interested in knowing how long this battery is going to be operate in the long term. So what will be the average lifetime of this battery? And here renewing is like when you have to renew the battery or when you have to replace the battery. तो रिन्यूइंग का मतलब क्या है कि आप बैटरी को कब बदल रहे हैं या फिर आप उसको कब रिचार्ज कर रहे हैं दोबारा। तो अब कई बार ऐसा होगा, मैं जानना चाह रही हूँ कि एक सेल कितने दिन तक, कितने महीनों तक इस बैटरी में चल रहा है, तो ये भी मेरा एक इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिन्यूअल प्रोसेस। जब आप एक आपके पास बैटरी थी, आप कुछ टाइम बाद उसको या तो रिप्लेस कर रहे हो या फिर दोबारा चार्ज कर रहे हो, तो रिन्यू हो रहा है। तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ यहाँ पे, कुछ टाइम बाद बैटरी को दोबारा चेंज किया, फिर कुछ टाइम चली, फिर दोबारा चेंज किया, तो ये रिन्यू का प्रोसेस है। और ये बीच में जो टाइम है इसको क्या कहते हैं, रिन्यूअल टाइम, रिन्यूअल पीरियड, ये वाला। तो अब देखिए आपकी बुक में कैसे बताया है। कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स विद पॉसिबल आउटकम्स। हम एक ट्रायल कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो बार बार थ्रो कर रहे हैं, ऐसे ट्रायल है जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसके आउटकम क्या क्या पॉसिबल है, E1, E2, E3, E4 अप टू सॉन, ये उसके आउटकम पॉसिबल हैं। द ट्रायल नीड नॉट टू बी इंडिपेंडेंट। अब ज़रूरी नहीं है ट्रायल इंडिपेंडेंट हो सकता है अगर अब 5 आया है आपके डाइस पे तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि अगली बार क्या आएगा,
मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड कर सकते हैं। वी एज्यूम दैट द ट्रायल कैन बी रिपीटेड इन्फाइनाइटली। अब कितनी बार करना है, इन्फाइनाइट टाइम कर सकते हैं आप। Suppose that we are interested in a certain outcome in a trial or a pattern of outcome in a number of trials. अब जैसे मैं डाइस थ्रो कर रही थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे को 6 आ जाए, मतलब मेरे लिए फेवरेबल है, मैंने पहले से कुछ माइंड में सेट किया हुआ है। तो वही इसने कहा है, वी आर इंटरेस्टेड इन ए सर्टेन आउटकम। मैं एक सर्टेन आउटकम की वेट में हूँ कि कब आएगा, या फिर कब मेरे 6 के बाद दोबारा 6 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसा। मतलब इसको हम क्या करेंगे, पैटर्न। या फिर पहले मेरा 6 आए, फिर मेरा 5 आए, कई बार मैं ऐसा भी चाहती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक पैटर्न, कि मुझे यही पैटर्न चाहिए, पहले 6 चाहिए, फिर 5 चाहिए। वी डिनोट दिस इवेंट बाई ई स्टार, कि जो मैं चाहती हूँ वो वाला इवेंट किससे डिनोट कर रहे हैं, ई स्टार से। वेन एवर ई स्टार अकर वी से दैट अ रिन्यूअल हैज़ अकर्ड। अब जब भी ई स्टार होगा, इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि रिन्यूअल हुआ है वहाँ पे। जैसे बैटरी थी, आपने बैटरी आज से लगाई है और फिर उसने कुछ टाइम काम किया, फिर आपने दोबारा उसको चार्ज करके लगाया, तो ये जो अब इवेंट हुआ है जब आपने दोबारा चार्ज करके लगाया है, वो किससे डिनोट करोगे, ई स्टार से। इफ़ इट अकर एट nth ट्रायल, अब हो सकता है ये जो रिन्यूअल का प्रोसेस है कब हुआ हो, nth ट्रायल पे हुआ हो। वी से दैट अ रिन्यूअल अकर एट ट्रायल नंबर n। अब आप क्या कर रहे थे, आप मशीन घर से ले गए, एक बार ले गए, फिर आप वापस आए, बैटरी लेकिन अभी भी सेम चल रही है, फिर दूसरी बार ले गए, तीसरी बार ले गए, लेकिन जब आप 5th टाइम लेके गए तो आपकी बैटरी डाउन हो गई। तो इसका मतलब रिन्यूअल किस टाइम पे हुआ, 5th टाइम पे हुआ। तो वही कह रहा है, अगर रिन्यूअल nth ट्रायल पे होता है तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे, अ रिन्यूअल अकर एट ट्रायल नंबर n। वंस अ रिन्यूअल अकर्स एट nth ट्रायल, ट्रायल्स आर काउंटेड देन हेंस फोर्थ फ्रॉम स्क्रैच। अगर अब एक रिन्यूअल हो गया है तो इसके बाद का प्रोसेस अब दोबारा हम काउंट करेंगे। मतलब आपने बैटरी यहाँ पे लगाई थी बिल्कुल न्यू, फिर इसने इतना काम किया, यहाँ पे बैटरी आपने चेंज की है, तो यहाँ से अब दोबारा नया प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है। अब ये नहीं, पहले वाला नहीं गिनना है, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, अब बिल्कुल प्रोसेस यहाँ से आपको नया मान के करना है। द इंटरवल बिटवीन अकरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव रिन्यूअल्स, 2 सक्सेसिव रिन्यूअल्स के बीच का जो टाइम है या जो उसका इंटरवल है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोट नहीं, आई मीन उसको बोलते क्या है, रिन्यूअल पीरियड। ये क्या है, एक यहाँ पे रिन्यू हुई थी बैटरी, एक यहाँ हुई है, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, रिन्यूअल पीरियड ऑफ द प्रोसेस। डिनोट Fn इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट ई स्टार अकर फॉर द फर्स्ट टाइम एट द nth ट्रायल। Fn का मतलब क्या है कि पहली बार रिन्यूअल हुआ है कहाँ पे, nth ट्रायल पे। Pn का मतलब क्या है कि आपका रिन्यूअल हुआ है nth पे, रिन्यूअल हुआ है कहाँ पे, n पे जो नीचे लिखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है पहली बार हुआ हो, इससे पहले भी हो चुका हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट नेसेसरी नहीं है कि पहली बार ही हुआ हो। F का मतलब फर्स्ट टाइम, P का मतलब डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ले लें आप। डिफाइन किया अब हमने ये खुद से, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, कैपिटल F ऑफ s इज इक्वल्स टू दिस, कैपिटल P ऑफ s इज इक्वल्स टू दिस, f स्टार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Fn, कि मतलब जितने भी ये पहली बार वाले हैं इनको ऐड किया है। ये जो हमारा f स्टार था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, f स्टार इज इक्वल्स टू summation Fn is the probability that renewal E star occur at some trial in long sequence of trials। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी दैट जो रिन्यूअल है ई स्टार वो अकर हुआ है एट सम ट्रायल, की हुआ है अकर। वी हैव Fn स्टार इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड 1 F स्टार इज इक्वल्स टू 1 देन Fn, जब ये 1 होगा तो इसका मतलब जो Fn हमारा एक सीक्वेंस है is a proper probability distribution representing the distribution of length of renewal period t, कि एक हमारे पास probability distribution हो जाएगा, ऐसा distribution जिसकी जो length है renewal की वो क्या है, कैपिटल T है। However Pn is not a probability distribution, जो Pn है जो हमने डिनोट किया था वो probability distribution नहीं है।
द रिन्यूअल इवेंट इज टर्म्ड एज परसिस्टेंट व्हेन एफ स्टार इज इक्वल्स टू 1, कि जब ये एफ स्टार 1 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट है कौन, रिन्यूअल इवेंट। और जब ये लेस देन 1 होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिएंट है। तो आप यहाँ तक रीड आउट कर ले, कोई डाउट आता है तो आप देख ले, मुझे बता दे फिर।